दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर आपको एक ऐसा मौका मिले जिसमें आप एक दूसरे सियारे पर जा सकें, लेकिन वापसी का कोई इम्कान ना हो, क्या आप हिम्मत करेंगे? शायद आपके दिल में खौफ पैदा हो जाए, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसने अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने का फैसला किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की कम उम्र तरीन खिलाबाज एल्सा कार्सन की, जो मरीख गिनर कदम रखने वाली दुनिया की पहली लड़की बन सकती है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये एक वन वे मिशन होगा, यानी वो मरीख पर तो जाएगी लेकिन वापस ज़मीन पर नहीं आ सकेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लड़की है कौन? ये कहाँ से आई? और नासा और इसे मरीख पर क्यों भेजना चाहती है? और ये सफ़र कब होगा? इन सब सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। एल्सा कार्सन अमेरिका की रियासत लुजियाना के शहर बैटन रोज में पैदा हुई। जब वो सिर्फ 3 साल की थी तो इसने एक टीवी शो मिशन टू मार्स देखा और वो लम्हा इसकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला साबित हुआ। इसी दिन इसने अपने वालिद से सवाल किया, क्या कोई मरीख पर जा सकता है? इसके वालिद अल गॉर्सन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, अभी तक तो इंसान वहां नहीं गया, लेकिन एक दिन ज़रूर जाएगा। ये जवाब इस नन्ही बच्ची के दिल व दिमाग में ऐसा नक्श हुआ कि उसने फैसला कर लिया कि एक दिन वो खुद मरीख पर जाएगी। इसके बाद से इसकी पूरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक ही बात थी, मरीख का सफ़र। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, एल्सा ने नासा और खला की किताबें पढ़ना शुरू की। इसने सिर्फ ख्वाब ही नहीं देखा, बल्कि इसे पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। इसे मुख्तलिफ स्पीस कैंप्स में दाखिल किया गया, जहां इसे खला की बुनियादी तरबियत दी गई। हैरत की बात यह है कि वो नासा का पासपोर्ट प्रोग्राम मुकम्मल करने वाली दुनिया की पहली कम उम्र लड़की बन गई। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मुख्तलिफ खला से मुतल्लिक मकामात का दौरा शामिल होता है। इसमें स्पीस सेंटर्स, तरबीती कैंप्स और स्पीस म्यूज़ियम शामिल होते हैं। इल्सा को कम ऑक्सीजन में ज़िंदा रहने की मशक भी करवाई गई। एक ऐसी तरबियत जिसे हाइपोक्सिया ट्रेनिंग कहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन की मकदार इंतहाई कम कर दी जाती है ताकि यह देखा जा सके कि इंसान का जिस्म की से रद्द-अमल देता है। एल्सा ने बताया कि हस दौरान वह हंसी पर काबू नहीं रख पा रही थी। इसके जिस्म में सनसनाहट थी, लेकिन इसके बावजूद वह पुरजोश रही। यह इसकी क़ुव्वत इरादिया और अज़्म का सबूत है। इसे कई ज़बानें सीखने का बेशुक है। इससे जब पूछा गया कि "हाँ, ज़बानें क्यों सीख रही हो?" तो इसने जवाब दिया कि जब मैं मरीख पर जाऊँगी तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के लोग मुझसे सवाल करेंगे और मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक को इसकी ज़बान में जवाब दे सकूँ ताकि कोई मायूस ना हो। अ आज की दुनिया में खलायत हकीक सिर्फ साइंसदानों तक महदूद नहीं रही, बल्कि अभी हम लोगों का ख्वाब भी बन चुकी है। जहाँ एक तरफ बड़े सरमाएदार खला को सियाहत का ज़रिया बना रहे हैं, वहीं एलसाजी से लोग खला को इंसानियत के लिए एक नई आमीद समझते हैं। एल्सा की तरबियत में जिस्मानी, ज़हनी और साइंसी सब पहलू शामिल हैं। इसे यह भी सिखाया जा रहा है कि अगर मरीख पर कुछ खराबी हो जाए या मशीनरी नाकाम हो जाए तो किसे खुद को बचाना है। क्योंकि मरीख ज़मीन से तकरीबन 10 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है और वहाँ हर चीज़ का इन्हिसार तरबीत याफ्ता इंसान पर होगा। असल लड़की का ख्वाब सिर्फ मरीख पर कदम रखना है, बल्कि वहाँ एक नई बस्ती बसाना है। वो चाहती है का इंसान मरीख पर पौधे उगाए, ज़िंदगी के आसार तलाश करे और एक नया माशरा बनाए। वह मरीख कीमती चट्टानों और वहाँ की मुमकिन है ज़िंदगी पर तहकीक करना चाहती है। इसे मिशना स्पेशलिस्ट बनने का शौक़ है, जो किसी भी खला मिशन का बहुत अहम किरदार होता है।